Assalamu alaikum dear students of junior 5. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, as you know, we have started unit 6, but in your syllabus, according to your syllabus, it is unit 7, Bahlul. And after giving you the full introduction, theme and central idea of the unit Bahlul, let's start the reading with translation. Morning coffee is always served to me on a veranda overlooking the state. मॉर्निंग कॉफ़ी, सुबह की कॉफ़ी जो है, इज़ ऑलवेज़ हमेशा सर्व्ड पेश होती है टू मी मुझे ऑन द वेरांडा बरामदे में ओवरलुकिंग द स्टेट रियासत की तरफ बुलंद जगह से देखते हुए. मीन्स कि उसका घर एक ऐसी जगह पे था जहाँ से पूरी जो रियासत है, पूरा जो सिटी है या जो उसका इलाका है वो ऊंची जगह से नज़र आता है. इट इज़ अ जॉय टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग. इट इज़ अ जॉय, ये खुशी होती है. टू लुक आउट, बाहर देखना. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह बाहर देखना खुशी देता है. एंड वॉच द सन शाइन, और सूरज की किरणें देखना. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता. स्प्रेड अक्रॉस द स्लोप्स, वो जो ढलवानें होती हैं, स्लोप कहते हैं ढलवान को, ऐसे जो ढलवान होती है ऐसे करके, ठीक है, स्लाइड नुमा, उनके साथ साथ जो सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही होती है, उनको देखना खुशी देता है. एंड टू सिप माई ओन कॉफ़ी, और सिप मीन्स घूंट लेना, चुस्की लेना. माई ओन कॉफ़ी, अपनी चाय की. सर्व टू मी बाय बहलूल, जो कि बहलूल के ज़रिए मुझे पेश की जाती है. यानी कि जो बहलूल है वो मुझे जो चाय सर्व करता है, वो सुबह सुबह जो है जब बरामदे में बैठकर ऊंची जगह से जब पूरी रियासत का नज़ारा किया जाता है तो वो बहुत खुशी देता है. और जो ढलवाने हैं उसके साथ साथ जो सूरज की रोशनी फैल रही होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता देखना और अपनी चाय से सिप लेना, ठीक है, चुस्की लेना या घूंट लेना, वो खुशी देता है. बहलूल हैज़ बीन विद द फैमिली अ लॉन्ग टाइम नाउ. अब जो बहलूल था वो हमारे ख़ानदान के साथ काफ़ी अरसे, अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे से हमारे साथ. हैज़ बीन हमारे साथ था, है. एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, और ज़िंदगी हमारी एक जैसी ना होती विदाउट हिम, उसके बग़ैर. यानी कि जैसे हमारी ज़िंदगी अभी है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, तो वैसे उसके बग़ैर मैं इंजॉय ना कर सकती. ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली, वो ख़ानदान के लिए काम करने के लिए आता था. व्हेन आई वॉज अ टीन एजर, जब मैं अभी जवान थी, ठीक है, तब से ही वो मेरे जो है वो फैमिली में काम करने आता है. ही डजंट गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, उसे कोई भी चीज़ जो है वो एक्साइटेड बिन पुरजोश नहीं कर सकती. ही इज़ ऑलवेज़ काम, वो हमेशा पुरसकून रहता है, कि वो छोटी छोटी बातों पे पुरजोश नहीं हो जाता, एक्साइटेड नहीं हो जाता. वो हमेशा काम, पुरसकून, धीमे मजाज वाला है. ही सेल्डम स्माइल्स, वो बहुत ही कम. सेल्डम मीन्स बहुत कम. शाज़ो नादर, स्माइल्स मुस्कुराता है. और शोज़, और दिखाता है. हिज फीलिंग्स, अपनी जो जज्बात को बहुत कम एक्सप्रेस करता है और बहुत कम मुस्कुराता है. लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन. लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, या लेट मी, मुझे बताने दें. टेल यू, आपको बताने दें. अबाउट द ओनली ओकेजन, सिर्फ एक ऐसा मौका. व्हेन आई वॉज एंग्री एट हिम, जब मुझे उस पर गुस्सा आया था. कि अब मैं आपको एक ऐसा, सिर्फ वो एक ही मौका था जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब मुझे उस पर गुस्सा आया था. लेट वन आफ्टरनून, एक सहपैर, मतलब लेट मीन्स जब वो दोपहर का टाइम ख़त्म होने वाला था. द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल टू सी मी, जो हमारे इलाके का काउंसलर था और उसकी बीवी जो थी वो टू सी मी, मुझसे मिलने के लिए आए. दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, वो मतलब दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, वो यहाँ से जाने का कोई उनका इरादा, उनका इरादा था जाने का, उसका कोई हमें इशारा नहीं मिल रहा था. मीन्स कि वो अभी वो घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, वो काफ़ी देर तक हमारे घर बैठना चाहते थे. दे मेड नो साइन, उन्होंने कोई इशारा नहीं दिया. ऑफ वांटिंग टू लीव,
अपने जाने के इरादे का। बट सैट, लेकिन बैठे रहे, एंड टॉक्ड, और बातें करते रहे, एज द डस्क टर्न इनटू नाइट, जब जो वो डस्क है मीन्स जब शाम हो रही होती है और वो जो आसमान पे हल्की हल्की जो अंधेरा, डस्क मीन जो हल्की हल्की डार्कनेस फैल रही होती है, वो जो है वो रात में तब्दील हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बेटर ऑफ़र देम सम सपर, तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि उन्हें ऑफ़र पेश किया जाए कुछ रात का खाना। सपर मीन्स रात का खाना। बट आई डाउटेड, लेकिन मुझे शक था, वेदर वी हैड एनीथिंग सूटेबल इन द पेंट्री, कि आया कि हमारे पास कोई मुनासिब चीज़ है इन द पेंट्री, स्टोर रूम में, यहाँ पे किचन का सामान रखा जाता है। आई एक्सक्यूज्ड माई सेल्फ, मैंने खुद माजरत की उनसे, एंड वेंट इनटू द किचन, और किचन में बावर्ची खाने में चली गई। बहलूल, आई सेड, मैंने कहा, बहलूल, व्हाट डू वी हैव फॉर सपर, हम रात के खाने के लिए हमारे पास क्या है? लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच मैम, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मैडम, जो दोपहर का खाना बचा, दोपहर के खाने में से कुछ लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना है। लेफ़्ट ओवर मीन्स बचा हुआ। एंड देन एक्सप्लेन्ड फर्दर, और फिर मज़ीद वजाहत की, टुमारो इज़ मार्केट डे, कल जो है वो मार्केट डे है। नो फूड इन द हाउस टुडे, आज घर में कोई खाना नहीं है मैम। वट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हम मेहमानों को क्या देने जा रहे हैं, तो फिर हम क्या मेहमानों को देंगे? बहलूल स्टेयर्ड एट मी ब्लैंकली, ब्लैंकली मीन्स खाली नज़रों से, तो बहलूल ने खाली नज़रों से मुझे घूरा। इन द पेंट्री कबर्ड, जो स्टोर रूम की जो कबर्ड है, आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट अ लेबल, मुझे एक पुराना टिन मिला है विदाउट अ लेबल, जिस पर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। What is this बहलूल, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इसमें ये क्या चीज़ है? नो लेबल मैडम, कोई इस पे लेबल नहीं है कि वेजिटेबल है, फ्रूट है, फ्रूट टिन है, कौन सी इसमें खाने के। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। केम द ब्रीफ रिप्लाई, एक मुख्तसर मगर जामिया, मुख्तसर ब्रीफ मीन्स होता है मुख्तसर और जामिया जवाब आया। ओपन इट एंड सी, इसे खोलो और देखो। वी शैल हैव इट फॉर सपर, हम इसे रात के खाने के लिए रखेंगे। बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन जो हम खाना बनाएंगे इस टिन में से, उसे पहले आपने मुर्गियों को देना है। इफ़ दे ऑल राइट, अगर वो ठीक ठाक होंगी, देन वी शैल नो, तो तब हमें पता चल जाएगा, द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, कि जो खाना है वो ख़राब नहीं हुआ। नाउ कम टू द पेज 65। बहलूल नोडिड, बहलूल ने सर हिलाया, एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस, और अपने काम पर चला गया, मीन्स कि खाना बनाने के लिए। रिमेंबर टू टेल मी इमीडिएटली इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन्स, रिमेंबर याद रखो, टू टेल मी कि तुमने मुझे इमीडिएटली फ़ौरन बताना है, इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन्स, कि अगर मुर्गियों को ये खाना खाने के बाद कुछ हो जाता है तो याद रखो कि तुमने मुझे फ़ौरन, इमीडिएटली मीन्स फ़ौरन बताना है। आई सेड, मैंने कहा, एंड रिटर्न टू इंटरटेन माई गेस्ट्स, और अपने मेहमानों को इंटरटेन करने के लिए, मीन्स कि उन्हें उनके साथ बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए मैं मुड़ी। द काउंसलर एंड हिज वाइफ वर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन, काउंसलर और उसकी बीवी जो थे वो बाहर की तरफ देख रहे थे, ओवर द प्लांटेशन, जो कि हमने सब्जियां या फल वगैरह या पौधे वगैरह लगाए हुए थे, बागीचे की तरफ देखने लगे। नाइस क्रॉप्स ऑफ बीन्स दिस ईयर, इस साल अच्छी फसल है बीन्स की, जो बीन्स दालें होती हैं, या जो, सेड द काउंसलर, काउंसलर ने कहा, बीन्स मीन्स फलियां वगैरह जो होती हैं, उनकी जो फसलें होती हैं। आई होप सो, आई रिमार्क्ड, मैंने जवाब दिया या मैंने कहा, आई होप सो, मुझे उम्मीद तो है। टाइम्स हैव बीन अ लिटल हार्ड, जो वक्त है वो कुछ सख्त है, मीन्स के अभी कुछ किसी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, या टाइम जो हैव बीन अ लिटल हार्ड, थोड़ा सा सख्त है।
वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने इधर उधर दिस एंड दैट इधर उधर की बातें की. एंड देन बहलूल अपीयर्ड, और तब जो है बहलूल सामने आया. एंड समन्ड अस फॉर सपर, और हमें बुलाया. समन मीन्स ऐलान करना, बुलाना. अस फॉर डिनर, हमें रात के खाने के लिए बुलाया. डू जॉइन मी फॉर अ लिटिल सपर, आई सेड टू माई गेस्ट, मैंने अपने मेहमानों से कहा डू जॉइन मी फॉर द लिटिल सपर, रात के खाने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे, मीन्स मेरे साथ रात का खाना खाएं. गुडनेस ग्रेशियस, बहुत अच्छी बात है. ग्रेशियस, आपकी बहुत मेहरबानी. एक्सक्लेम्ड द काउंसलर, काउंसलर ने जवाब दिया. इज़ दैट द टाइम, क्या ये वक्त है. आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ. वी मस्ट गो, हमें यहाँ से जाना चाहिए. क्या ये खाने का टाइम है. ये हमें यहाँ से जाना चाहिए. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. आई सेड, मैंने कहा. प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, बिफोर यू गो, अपने जाने से पहले कुछ आप ले लें, मीन्स कुछ खा लें. दे फॉलोड मी इन टू द डाइनिंग रूम, दे फॉलोड मी, उन्होंने मेरा पीछा किया, मेरे साथ साथ आए. इन टू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में जहाँ पे खाना खाया जाता है. एंड वी सैट अराउंड द टेबल, और हम मेज़ के इर्द गिर्द बैठ के. बहलूल सर्व्ड द मील, बहलूल ने खाना पेश किया. एंड देन, और फिर होवर्ड अबाउट, वहाँ से चला गया. लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, बातचीत को सुनने के लिए. मीन्स होवर्ड अबाउट मीन्स एक साइड पर हो जाना और बातचीत सुनना. हैव यू फेड द चिकन्स बहलूल, बहलूल्स, क्या तुमने चिकन्स को, मुर्गियों को फीड की, ये थर्ड फॉर्म है, फीड, फेड, फेड. हैव यू फेड द चिकन्स, क्या तुमने मुर्गियों को खुराक दी है बहलूल. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. बिफोर वी स्टार्टेड ईटिंग, खाना खाने से पहले. यस मैडम, हाँ मैडम. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. एंड देन हरीड आउट ऑफ द रूम, और फिर फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया. ही इज़ गोन टू सी, ही इज़ गोन, वो जा चुका था. टू सी, देखने के लिए. इफ़ द चिकन्स आर स्टिल अलाइव, क्या मुर्गियाँ अभी तक ज़िंदा हैं. आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से सोचा. एंड टक्ड इन टू द फूड, और खाने पर झपट पड़े. एंड टक्ड इन टू द फूड, और खाने पे मीन्स खाना शुरू कर देना, झपट पड़ना खाने पर. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे, एंड you are requested to read with translation twice or thrice in a day. Thank you. Allah Hafiz. Take care.